हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। इस वीडियो में हम आप लोग लेके आ चुके हैं कक्षा 9वीं की गणित। कक्षा 9वीं गणित है और इस अध्याय कक्षा 9वीं गणित और अध्यय 6 है और पाठ का नाम है आपका रेखाएं और कोण। क्या नाम है पाठ का? रेखाएं और कोण। प्रश्नावली 6.1 का 6.1 है और द्विआक्षिक त्रैमासिक परीक्षा 2024 इसमें बताएंगे एमसीक्यू क्वेश्चन, मोस्ट क्वेश्चन आपका सॉल्यूशन करवा रहे हैं जो त्रैमासिक परीक्षा में आने की इनकी संभावना है, फुल चांस। तो भैया वही हम आपका लगवा रहे हैं, तो वीडियो लास्ट तक देख लें। आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो दूसरा भी अभी हमने इसके पीछे वीडियो में बताया था आपका, इसका पहला करवाया था, वो भी अच्छा क्वेश्चन था, ये भी अच्छा है, ठीक है। और इसका तीसरा सबसे ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तीसरा और चौथा ज्यादा है, पहला और दूसरा उतना है तो, लेकिन आप बनना चाहिए सब बनना चाहिए। अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए तो सब बनना चाहिए, चाहे जैसे हो। आप तो सिर्फ विधि सी को लगाने की रटने की जरूरत नहीं है कि इसको ऐसा लगाना उसको ऐसा। आप सीखो कैसे लगाते हैं इनको, ठीक है। तो सबसे पहले बात इसमें अपन खां देखने होता है कि अपन काका दो। तो भैया एक आकृति 6.14 है, अपने एक आकृति दे तो अपन लिखते हैं दिया में एक आकृति दे का लिखते हैं। वही चीज सब क्वेश्चन ऐसे लिखा जाने कहीं से ही जाना करना का लिखते हैं दिया है, तो का लिखते हैं दिया है आकृति में। कुछ माइंड में नहीं आता तो ये आकृति में जो कुछ दिया वो लिख देंगे। आकृति में अपन हाँ रेखाएं एक्स वाई एम एन बिंदु ओ पर काट रही, तो भैया जो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, वो दौड़ भैया सीधे आकृति में देखो। आकृति में अपना कोण पी ओ वाई बराबर 90 है, ठीक है ना। पी वाई बराबर 90 है और अपन हाँ कोण बस और तथा और का अपना और ए अनुपात है बी के तरफ 2:3। जब भी तुम्हें अनुपात में दायरा तो अनुपात में ऐसा भी मान सकते जैसे ए अनुपात का बटे के रूप, तो ए बटे का कहा है बी और ई है 2/3 और जे एन का कहे मान ले अनुपात है। कैसे मान रहे हैं अपन अनखा अच्छू लगा के मान लगे अपन, लेकिन मान जैसे अनुपात भी कौन भी चीज अनुपात में रहे तो सबसे पहले उन्हें पहले मान लेने अपन कोण मान लेने। कोण भी कोण जैसे अपन जे इसका नाम कोण है तो कोण कितना मान लेनी, दो ही समान कर लेने। अपन मान ली एक्स वाई जेड लगा के मान लेनी, अपन का लगा ले तो लिख दे माना कोण ए माना ए बराबर तो 2x मान ले 2x हुआ, बी बराबर 3x, ठीक है। जब सबसे पहले मान लियो कैसे मान वो कैसे अपना अनुपात में गए, अनुपात में ना हो तो जो मान अनुपात एक और तरीका है वो भी हम आपको इस वीडियो में बताए हैं। दूसरा तरीका पहले अगर आपको कोनो भी अनुपात दो तो इनको बटे के रूप में, और जो भी आपको एक अनुपात पता मतलब आधा भाग को तो पूरा थोड़ी, इसलिए अपन आधा का मान लेंगे कि में x मान लेंगे, इसको पूरा का हो तो 2x मतलब इसमें 2x होगा और b कितना होगा 3x, मतलब ऐसा मान लिया। अब अपन x का मान निकलेगा तो वो पूरा आ जाएगा कितना है, तो ठीक। इसलिए अपन को जो अनुपात दिए उनको मान लेने, माना 2x लगा x y z में कुछ भी मान लो, ठीक है। अब a b मत मानना कि a और b में दिए तो तुम a मान लो, कोई दिक्कत कोई नहीं, लेकिन c मान सकते हैं, c लिख सकते हैं यहाँ पर लिखने हो, लेकिन इसमें c है तो नहीं मानना, अलग मानना कुछ मतलब अपन पहचान भी सके तो ये सब मानना। अब आपको पता जी आप आपको कोण मिलेगा, अब आपको क्या कोण पता चलेगा यही से तो मानेगी। जैसे x लगा लो तो अपन अब मान चलो कि कोण कितना है 2x है और आपका कोण भी कितना हुआ पता चलो आपका 3x है। अब अपन सारा रेखा सीधे लगा देंगे, सारा रेखा पे बने कोण को योग कर तो 180 1 2 3 वाला सारा रेखा, क्योंकि x y एक सरल रेखा है और सरल रेखा पर कितना भी कोण बने उनको योग कर तो जैसे ही जागी रेखा एक पे एक कोण ऐसा मान लो, एक कोण ऐसा मान लो, ठीक है। तो जितने भी सारा रेखा पर कोण बने उनको योग करते हो जाए 180, जैसे ई कोण को योग 3 अंक कितना हो जाए 180 योग हो जाए, तो अपन जो लगा देंगे सरल रेखा से, ठीक है।
अब अपन का लिखें तो सरल रेखा दिख रही थी, नीचे की रेखा की कोई जरूरत नहीं है। देखो अपन ऊपर देख रहा है अभी हाल पे कि अपन दो ए का कोण पता है, बी का कोण पता है। अगर तुम्हें कोण भी अनुपात दो तो उनको x लगा के मान लो सबसे जो कोण निकले और x के रूप में, मतलब मान लो कि जो कोण x 2x से 3x अनुपात है अपन तो उनके मान लो। अब अपन देख रहे कि जो तुरंत चित्र में देखने से पूरा पता चल जाता है। देख रहे थे कि ये 1 2 3 नाक कोण पता हो तो यही से पता लगा देने, चूंकि x कितना इको नाम कितना x y एक सरल रेखा, x y एक सरल रेखा है, इसलिए भाई साहब का हो जाए सरल रेखा पर जितने भी कोण बने हुए 180 के हो जाए। तीन कोण बने, तीनों को कितना हो जाए 180। तो तीनों कोणों को नाम का है, ई को नाम तुम्हें देख रहा बी, ई को नाम ए, ई को कोण पी वाई है। तो आप सीधे जो भी लिख सकते, नहीं तो आपको लिखना है तो इको एक्स ओ एम लिखो। का लिखो इको एक्स ओ एम, कैसे इतने से जा रहे तो एक्स ओ फिर एम, तो ऊपर साइड एम, तो इको कोण को नाम एक्स ओ एम लिख लो। अबे हाल पे फिर लिख दें अपन थोड़ी डिटेल में लिखा, चलो एक्स ओ एम, फिर कैसे जाएंगे एम, तो एम फिर ओ पी, एम ओ पी, क्या जाएंगे एम ओ पी, फिर प्लस करेंगे, फिर इधर से जाएंगे पी ओ वाई, कितना हो जाए कोण पी ओ वाई बराबर कितना 180 डिग्री। जो अपन ने पहले लिख दिया का है भाई सरल रेखा, तो इसलिए करते हो एक्स ओ एम 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 ओ पी प्लस के पी ओ वाई बराबर कितना 180, तीनों के योग कितना हो जाए 180। जैसे तुम्हें तो देख रहे कि तीनों गुणों कितना हो जाए 180, एक पता तो तुम्हें कितना 90, जो पहले लिख रहा था कि पी वाई बराबर 90, तो लिख दे पी वाई बराबर 90 और एक्स ओ एम का कहा एक्स ओ एम बी कहा तो बी लिख ले हैं अपन बी, और एम ओ पी का कहा एम ओ पी ए कहा तो ए लिख दे हैं पी ओ वाई के तो कहा 90, तो 90 लिख दे बराबर लिख दे 180, कोई टेंशन। और बी का मान तो 3x, तो 3x, ए का मान तो 2x, और 90 भैया हमारा पक्षांतर कर दो तुरंत, ना जाएगा तो कितना जाएगा 90, तो ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5x बराबर 90 हो जाएगा ना, इतना तो हो जाएगा। दिख रहा हो कि नहीं, देखो देख लो ना, हाँ सही। तो 5x बराबर कितना आ गया 5x बराबर 90, इधर कितने 5x, तो x बराबर कितना आ जाएगा 90/5, तो अनुपात कितना जब 18 5 से 90, तो काट दिए 5 का भाग इसमें दे दिया 18 बन गया, तो x का मान 18 आ गया। अब ये कोण यार, इसको मान x को निकाला बना कोण, अब निकालेंगे कोण, ये तो पूरा कोण ये तो कितना 2x, अब माना से कल लिख देंगे, अब जितना मान हो तो वही माना से, अब माना से देखो ए बराबर कितना आ जाए, ए बराबर 2x, कितना 2x, x को मान सीधे रख देने थे, x को मान कितना तो 2x में x को मान कितना था बताओ, x को मान 18 आया था, वह b का मान कितना है, तो b बराबर 3 गुणे 18 ही आओ तो x मान सब में e को हो जाएगा 18 डिग्री हो जाएगा, वाह b बराबर कितना होगा 18 54 डिग्री, ठीक है। और अब आपको निकाल देने इसको कोण, ठीक है। चलो अब आपको देखो में अब आपको क्या निकालना है, जे वाला जे कोण से निकालना है, तो तुम्हें कोण बी, जैसे जाए एक रेखा हो गए एक तय है, तो मैं जब बी पता चल गई कितनी है, बी कितनी तुम्हारी 36 निकाली आई थी, और तुम्हें कौन सी निकालना है, कौन सी देखो जब पता है, जब तुम्हें पता जब पता नहीं, कौन सी कैसे निकाल दो, देखिए लगा दो देखिए ना रेखा नहीं है समझ लीजिए ना ऐसे लग जाए। अब रेखी पढ़ रहा तुम देख रहे हो कि क्या रेखा और बी सी में देखिए बन जाए,
तो लिख देंगे चूंकि कोण बी प्लस के कोण सी बराबर 180 का लिख दे हैं रेखीय, का लिख दे रेखीय युग्म से, कैसे रेखीय युग्म से, कोई बतावे की जरूरत नहीं, रेखीय युग्म से लिख दो सीधा सीधा। बी को मान कितना आओ तो अपने 54 आओ तो 54 लिख दो, सी प्लस बराबर 180। अब तो मैं कोण लिखूं तो कोण के नाम लिखा था, ये उतना ही बड़ा हो है कुछ नहीं है, तो 54 घट जाए सी बराबर कितना आ जाए 156। अपन से कोण सी पूछा था, कोण सी 10 में से 4 गए 6 बचेगा, 7 में से 5 में 2 126 होगा। ठीक है, तो कोण सी का मान कितना आ गया, अतः आसान से पूछा कोण सी ज्ञात करता, अतः भी सी कितनी आ गई, अतः सी बराबर कितना हो गया 126 डिग्री हो गया। चाहे ऐसा कर दो चाहे ऐसा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसा करना है इसको, बहुत अच्छा सवाल है, बेहतरीन है। अब इसको दूसरा कंटेंट कैसे लगा, दूसरा तरीका से, दूसरा हमने बात करी थी ना दूसरा की, दूसरा में सब दिया हुआ वही लिखने, इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसको भी हटा देंगे, बाकी सब दिया लो तो भाई देंगे कितने रामलीला चल है। ठीक है, अब देखिए आप पी ओ वाई कितना रहो तो 90, पी ओ वाई 90 रहो तो, और अगर आपका जो कोण पता है कि जो पी वाई कितना 90 है तो ई साइड को पूरा कोण कितना हुई है 90 का, जो एक रेखा तुम्हारी ऐसी है और ई पे पूरा कोण कितना 90 को बन रहा, 90 को बन रहा, तो ना रेखा लगा के तुम ना भी 90 निकाल दो ना, 90 आज है तुम्हारी जो रेखा, और ई के कोण को अनुपात है ए अनुपात है बी दो तुम्हें, मतलब ए अनुपात है कि तो बी है, मतलब ए अनुपात बी को मान पूरा 90 है, बी को अनुपात तो कितना 2 अनुपात है 3, तो कितना तो 2 अनुपात है, और इनके अनुपात जो सके तो पूरा 5 हो, 5 बटे में लगाइयो, और कितना एक दोनों कोण को अनुपात है, जो कह लो ए को बा जो वाला बी को बा, तो ए को निकालना तो भैया पहले ए बराबर लिख दो, ए बराबर गुणा कितने को 90 कर दो, ये 90 बस तो 90 निकालो तो मन, अब सीधे तुम्हारा निकल गया है, 5 को भाग लगाओ तो कितना आ जाए 18, तो 2 गुणे 18 कितना आ जाएगा 18 ठीक है, 18 गुना 76 डिग्री आगा सीधा सीधा। अब तुम बी बराबर सीधा कर दो, कितना बी बराबर कर लिखियो, ठीक है, बी बराबर कर लेते हैं, और बी बराबर लिखते हो कितना बटे में पूरे 5 करना है आपका, कैसे इनके दो जोड़ हो, दोनों को जोड़ के तो 5 लिख दो बटे में, और अपन दूसरे को निकालेंगे, दूसरा अनुपात 3, 5 में से 3, और पूरा कोण कितना तो 192 बस को तो आपका 5 को भाग लगाएंगे तो 18 इसमें जो 3 गुणे कितना आ जाए 18, बी को रहे कितना 18 3 54 जी ऐसा निकालना है, ए और बी के ए बराबर 76 जब आओ तो बी बराबर 54 जब आओ तो 70, ठीक है ना। देखो जो अनुपात दोहरा तो बटे को रूप कोण को, ए दो कोण को अनुपात, जैसे तुम अब हमने करी दो कोण को अनुपात, ई को अनुपात कर दो तो 54 बटे का करो, कैसे करो तो अपना ए अनुपात है बी, ए अनुपात है बी, तो ए अनुपात है बी कर दो, ए को मान के तो आओ तो ए को मान के तो 76 बटे 54, तो इनको 18 दूना 18 6 दिए 54 ऐसा 2 अनुपात है 3 ऐसा लिखो, तो मतलब ई के कोण के अनुपात लिख देते तुम्हें, तो तुमने क्या करो तो इनके अनुपात जितना दो तो इनको जोड़ दो, तो 2 अनुपात 3 दे तो इनको जोड़ दो, पूरा 5 होगा, 5 में से कितना मतलब 5 का पूरा 5 को जोड़ो, 5 को भाग लगा देना कोण में, और कोण में और जितना 2 को तो 2 को 2 अनुपात है उसको गुणा कर देना 2 का, वैसे ही करो अपन ने 5 दोनों को जोड़ कर देना 5, और 2 पहले ए को अनुपात तो मतलब सामने ए बराबर 2, तो 2 को गुणा और 90 को गुणा करना है, 2 को गुणा 90 गुणा, तो सीधे सीधे कर दो आ जाएगा।
ऐसे कर देना, फिर सी तो बताओ कैसे निकालना। सी तो देखिए मुझे लगा दो तो निकल आए। यही तरीका तो शॉर्ट में, ज़्यादा बड़ा भी नहीं होगा आपका, लगा सकते हो आप चार्जे से, रहेंगे दो ही सही। ठीक है, मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, धन्यवाद।